आजमगढ़ में बढ़ सकता है क्षत्रिय बाहुबलियों का सियासी कद। जी हां, यूपी विधानसभा के इस चुनाव में आजमगढ़ के क्षत्रिय बाहुबलियों का कद काफी बढ़ सकता है। ऐसे में अभी से ये माना जा रहा है कि इस बार इस जिले के राजनीति की एक नई पटकथा लिखी जाएगी। आमजन में लोकप्रिय बाहुबली भूपेंद्र सिंह मुन्ना को बसपा से इस बार आजमगढ़ जिले के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी दी गई है। वो इसी विधानसभा क्षेत्र के ठेकमा के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से वो अपने हरवाहे चरवाहे जिसको चाहते हैं उसे प्रमुख बना देते हैं। वो और उनकी पत्नी इसी इलाके से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। बाहुबली भूपेंद्र सिंह मुन्ना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बसपा सरकार में यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे सुखदेव राजभर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद भी अपनी पुत्रवधू को ठेकमा का ब्लॉक प्रमुख नहीं बना सके थे। बाहुबली भूपेंद्र सिंह मुन्ना ने शासन सत्ता की ताकत को धता बताते हुए न केवल सुखदेव राजभर की पुत्रवधू को पटकनी दी, बल्कि अपनी पत्नी संध्या सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह मुन्ना का 20 से 25 हजार खुद का निजी वोट है। इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल इस इलाके का मुसलमान मुन्ना सिंह को काफ़ी पसंद करता है। उलेमा काउंसिल के आमिर रशादी से मुन्ना सिंह के निजी रिश्ते हैं। ये सच है कि मुन्ना सिंह के खिलाफ आमिर रशादी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इस इलाके में उलेमा काउंसिल के मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। आमिर रशादी के समर्थन के बाद ये वोट भी मुन्ना सिंह के ही खाते में जाएगा। अपने जीवन काल में सुखदेव राजभर की सवर्ण विरोधी ही छवि रही है। उनके निधन के बाद उनके पुत्र सपा के टिकट पर इस सीट से मैदान में होंगे। सुखदेव परिवार से अदावत के लिए निश्चित तौर पर स्वर्ण मतदाता लामबंद होकर बसपा के पक्ष में मतदान करेंगे। इसके साथ ही यहाँ के लोकप्रिय सपा विधायक रहे आदिल शेख का टिकट काटे जाने की स्थिति में उनके हजारों समर्थक खुद ब खुद मुन्ना सिंह के साथ जुड़ जाएंगे। बसपा प्रत्याशी होने के कारण दलित वोटों की गठरी मुन्ना सिंह के पास यूं ही मौजूद है। सब मिलाकर सारे ग्रह नक्षत्र इस बार मुन्ना सिंह के साथ चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी जीत अभी से तय मानी जा रही है। अब बात आती है तरवा के बाहुबली पूर्व प्रमुख अखंड प्रताप सिंह की। अखंड भी जिसे चाहते हैं वही तरवा का प्रमुख होता है। कई बार उनके नौकर चाकर तक यहाँ के प्रमुख हो चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो इस जिले के उतरौलिया विधानसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार थे। नया इलाका होने के कारण कम ही मतों से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चुनाव हारने के बाद भी उनके लोग इस इलाके में 5 साल जमे रहे और लोगों के सुख दुख में शरीक होते रहे। अखंड ने अब बसपा से अपना नाता तोड़ लिया है। ये सीट भाजपा अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को देने जा रही है। निषाद पार्टी ने पहले से ही अखंड की पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने का फैसला ले रखा है। इस चुनाव में अखंड को जहां अपने 5 साल की मेहनत का लाभ मिलेगा, वहीं भाजपा सरकार में हुए जनहित के कामों का भी उनको फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ के लोग मौजूदा सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव से नाराज भी हैं। ऐसी स्थिति में उनकी भी जीत तय ही मानी जा रही है। आजमगढ़ के बाहुबली पूर्व प्रमुख ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह का सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से खासा दबदबा है। वो आमजन के बीच लोकप्रिय भी हैं। प्रसपा सुप्रीमो शिवपाल यादव के साथ उनके करीबी रिश्ते हैं। भतीजे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के बाद चाचा शिवपाल उनसे इस जिले की 2 सीटों की डिमांड किए हैं। इन 2 सीटों में एक सीट सगड़ी भी है। ऐसे में यदि इस चाचा शिवपाल की चली तो इस सीट से कुंटू सिंह की पत्नी को उम्मीदवारी मिल सकती है। साथ ही उम्मीदवारी मिलने की दशा में उनकी जीत भी तय मानी जा रही है। इसके साथ ही ये भी तय माना जा रहा है कि विधानसभा के इस चुनाव में निश्चित तौर पर आजमगढ़ के क्षत्रिय बाहुबलियों का कद बढ़ेगा।